राधे कृष्ण मित्रों, आज की मेरी कहानी का शीर्षक है बदचलन नारी। यह कहानी एक भक्त और उसके भगवान के बारे में है कि भक्त को जब भी ज़रूरत लगती है, भक्त के आंसू जब भी निकलते हैं तो भगवान ही हैं जो उसे सहारा देते हैं, उसे समझते हैं, उसे दर्शन देते हैं और उसको अपने आगे का राह के लिए मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। चलिए हम हमारी कहानी को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, वृंदावन के पास ही किसी गांव में कान्हा जी के भक्तों की टोली निकल रही थी। अर्थात कह सकते हैं कान्हा जी हमारे प्रभु, उनके दीवाने नाचते कूदते गाते बजाते अपने प्रभु को याद करते हुए गांव-गांव में कृष्ण भजन सुनाते, कृष्ण की महिमा गाते, एक स्थान से दूसरे स्थान जाते, इसी तरह मौज मना रहे थे। उनसे अधिक धनवान अर्थात जो प्रभु भक्ति में लीन हो कोई ना था। वे कृष्ण को याद करते, खूब गाते बजाते एक स्थान से दूसरे स्थान जाते। वहीं एक ऊंची बालकनी में यह दृश्य एक वेश्या देख रही थी। उसे यह भजन कृष्ण का नाम इतना अच्छा लगा, इतना मन को भाया, मानो वह सारी उम्र से इसी क्षण का इंतज़ार कर रही थी। अब तो वह रह ही नहीं पाई, वह खुद को रोक ही ना सकी। वह नीचे उतरी और जिस मिट्टी में वह संत कृष्ण के विचारों को व्यक्त कर रहे थे, उनका गुणगान कर रहे थे, उनके भजन कीर्तन करते हुए वह मौज मनाते हुए वहाँ से निकल रहे थे, वह वैश्या बेचारी उन्हीं रज को अपने माथे से लगाती, उसी रज को प्रणाम करती, उसी में लोटपोट होती। वह अपने आप को गदगद मान रही थी और उन्हीं संतों की टोली के पीछे पीछे वह चलने लगी। वह टोली घूमते फिरते भजन कीर्तन करते बाके बिहारी मंदिर पहुंची। तब वह वैश्या भी उस टोली का पीछा करते हुए मंदिर में पहुंची। वैश्या ने दूर से ही प्रभु की मूर्ति के दर्शन किए, मानो उसका पूरा जीवन ही सफल हो गया हो। अब तो उसको अपने जीवन की और कोई चाह रह ही नहीं गई थी। वह वापस लौटी और उसने अपने जीवन भर की पूंजी सब बटोरी और अपने साथ लेकर चल पड़ी। वहीं मंदिर में वापस आई, एकटक मूर्ति को निहारती रही, पंडित जी के पास गई, उनसे आश्रित हुई और उन्हें कहा, हे प्रभु, मुझे ठाकुर जी के श्री चरणों में ही रहना है। मैं अपने जीवन भर की राशि जो मैंने कमाई है वो मैं प्रभु के चरणों में ही सौंपना चाहती हूँ। इसके आभूषणों के आप ठाकुर जी के श्रृंगार में ज़रूर चढ़ाएं और इसी राशि का आप उन्हें भोग भी लगाएं। यही मेरी एकमात्र इच्छा है। मैं अपने ठाकुर जी को यह सब अर्पण करना चाहती हूँ। पंडित जी ने एक जवान पुत्री के विचार सुने और वह भाव विमुक्त हो गए। उन्होंने पूछा, बेटी, तुम कहाँ से आई हो? तुम्हारे माता पिता कौन हैं और क्या यह सब उन्हें पता है? वह तुम्हें तलाशते हुए कहीं दर दर तो नहीं भटक रहे? तब वह वैश्या झूठ ना कह पाई, उसने सब सच सच बता दिया। पंडित जी को सच पता चलते ही उसने वैश्या को मंदिर परिसर के बाहर निकाल दिया और मंदिर को
धोने लगा, यह कहता हुआ कि पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग चले आते हैं, थोड़ा भी उनमें ज्ञान नहीं है। हमारे मंदिर को दूषित कर दिया, यहाँ मुझे हवन क्रिया सब वापस करवानी पड़ेगी। हे ठाकुर जी, मुझे क्षमा करिए जो मैंने अनजाने में ऐसे प्राणी को आपके दर्शन मात्र करने दिए। यह सुन उस वैश्य को बहुत दुख हुआ। उसने अपना सारा सामान बटोरा और वह ठाकुर जी के मंदिर के बाहर ही एक राह पर बैठ गई। रोज कोशिश करती, प्रार्थना करती, लेकिन पंडित जी एक बात नहीं सुनते। बाहर से ही ठाकुर जी के दर्शन करती, मंदिर में नहीं जा पाती, पर मन में कान्हा जी की छवि को हमेशा बैठा कर रखती। उनकी तपस्या देखकर ठाकुर जी बहुत प्रसन्न हुए। यह तपस्या एक दिन, एक महीना, एक साल, कई साल चली, परंतु पंडित जी का मन नहीं पिघला। पर हमारे भगवान ठाकुर जी, कान्हा जी, वो दयावान हैं। अपने भक्ति का जो व्यक्ति परचम लहराता है, जो प्रेम से उनकी सेवा करता है, वह उसको ज़रूर अपना आश्रित लेते हैं। अब क्या था, एक रात मंदिर के पंडित जी के स्वप्न में आकर श्री कृष्ण कहते हैं, मैं कल उसी वैश्या के यहाँ से जो चढ़ावा था उसी का श्रृंगार करूँगा तथा उसी से भोग भी खाऊँगा, अन्यथा मैं कल श्रृंगार झांकी और भोग नहीं अब ग्रहण करूँगा। यह बात जब उसने अपने स्वप्न में सुनी, अगली सुबह होते ही वह व्यक्ति उस वैश्या को ढूंढने निकल गया। पंडित जी ने उसे दर दर ढूंढा, वह ठाकुर जी के श्री चरणों में मंदिर परिसर के बाहर ही उसे मिल गई। फिर क्या था, उसने उस वैश्या से माफ़ी मांगी और उसी के दिए हुए आभूषणों से बिहारी जी का श्रृंगार भी हुआ और भोग भी लगाया गया। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। तो भक्तों, यह भेदभाव केवल यहीं इसी लोक में है। हमारे प्रभु, हमारे भगवान श्री कान्हा जी अपने सभी भक्तों को एक समान रखते हैं, एक ही प्रकार से देखते हैं। इस प्रकार वह वत्सला नारी जो एक समय में वैश्या कहलाया करती थी, अब वह भगवान की परम भक्त थी। वह अपने सारे पापों का प्रायश्चित कर चुकी थी। ठाकुर जी को श्रृंगार कराती और रोज भजनों का आनंद लेती। वहीं मंदिर में ही उसका रच बचना और लास्ट में अंतिम समय में उसने भगवान में ही खुद को लीन कर लिया। ये कहानी सत्य घटनाओं पर आधारित है। पुरानी किताबों में इसका उल्लेख मिलता है। ऐसी ही और भी कृष्ण ज्ञान की बातों के लिए, उनके भक्ति रस के लिए आप मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं। अपने विचार मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं और आगे भी इसी प्रकार की भक्ति के लिए कृपया सब्सक्राइब करें। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। अगली कहानी में जल्दी ही आपसे मिलूँगी। तब तक के लिए राधे कृष्ण। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। कृष्ण आपके जीवन को सुखमय और सुखद बनाए। धन्यवाद। राधे कृष्ण।